आज का टॉपिक है मेरा क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। ये टॉपिक यूनिट सेकंड का है, बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड का यूनिट सेकंड, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। बेसिकली क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें सेल साइकिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। सेल साइकिल में एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये फेजेस होती हैं, इनकी भी हम स्टडी करेंगे। बिकॉज ऑफ आपका पहला टॉपिक ये दिया गया है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, इसलिए ये मैंने इनिशिएट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। हम अब आगे सेल साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल क्रोमोसोम हमें सीन होते हैं, दिखाई देते हैं। मेटाफेज स्टेज में जाके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये इसका कंटेंट है। कंटेंट में आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इसका इंट्रोडक्शन, मतलब क्रोमोसोम होते क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी आकारिकी कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रोमोसोम के नंबर्स, क्रोमोसोम के नंबर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड, क्रोमोमियर एंड सेंट्रोमियर, ये सभी सिचुएटेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले क्रोमोसोम को जो सीन किया था हॉफमिस्टर ने 1848 में सीन किया था। सबसे पहले क्रोमोसोम को हॉफमिस्टर ने 1848 में सीन 1848 में सीन किया था। पॉलेन मदर सेल ट्राइडेंस्केंसिया जो प्लांट है, उसके पॉलेन मदर सेल में उन्होंने क्रोमोसोम को देखा था। और हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम को एक डार्क स्ट्रेन के रूप में देखा, मतलब कि एक डार्क बैंड जैसी स्ट्रक्चर थी, लाइनिंग जैसी स्ट्रक्चर थी। उन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा और उसका नाम उन्होंने क्रोमोसोम रखा। क्रोमोसोम का मीन्स होता है बॉडी को कलर प्रोवाइड कराना, बॉडी को कलर प्रोवाइड कराना। इट जो मतलब क्रोमोसोम का जो बेसिकली टर्म है, वो जो यूज किया गया है क्रोमोसोम का टर्म, वो बैल्डियर ने यूज किया 1888 में। बैल्डियर ने क्रोमोसोम नेम दिया और इस क्रोमोसोम के नेम को उन्होंने इसका सिग्निफिकेंस, फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखा उन्होंने इसका। तो इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एस सटन। इस क्रोमोसोम की जो स्टडी है, क्रोमोसोम की हिस्ट्री है, हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम को सबसे पहले सीन किया था ट्राइडेंसिया के पॉलिन मदर सेल में, उन्होंने उसे सीन किया था। और जो क्रोमोसोम का नाम दिया, वो वेल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम दिया। और जो क्रोमोसोम का मीन होता है, वो होता है बॉडी कलर। क्रोम मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि बॉडी का कलर। जो इसका सिग्निफिकेंस देखा, जो दैट मीन्स जो इसका बेसिकली रोल क्या प्ले करता है, ये देखा था सटन ने। सटन ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि जो क्रोमोसोम है, उसका एक मेन फंक्शन है।
और मियोसिस के दौरान ये हेरिडिटी फैक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के ऊपर बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी की और बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी करके, जैसे हेड्स एंड कुवाडा, गेल्टर एंड कॉफमान, इन सभी साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी के ऊपर स्टडी की, उसकी आकारिकी के ऊपर स्टडी की कि क्रोमोसोम क्या होता है, कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है। बेसिकली देखा जाए तो क्रोमोसोम एक तरीके से एक हेरिटेबल कैरेक्टर है, जो कि हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इसलिए क्रोमोसोम एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, एक सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, पर्टिकुलरली माइटोसिस और मियोसिस में अपीयर होता है। और इसे क्रोमोसोम, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वेल्डेन ने 1888 में क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोसोम का नाम क्रोमोसोम किसने बताया कि ये क्रोमोसोम है, तो वेल्डेन ने 1888 में इसे बताया कि ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का मीन्स होता है बॉडी कलर। सिचुएटेड कहाँ होता है क्रोमोसोम? न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होता है। A chromosome can be considered as a nuclear component having spatial organization. बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम एक हेरिडेबल कैरेक्टर है, जो कि जेनेटिकली डीएनए मटेरियल को पास आउट करता है एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, तो इसलिए उसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होगा और उसका फंक्शन भी होगा। सो इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, डेफिनेटली सेल्फ रिप्रोडक्शन में काम करेगा, वाइल मेंटेनिंग इट्स मॉर्फोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू सक्सेसिव सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो बेसिकली मॉर्फोलॉजिक और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखता है और सेल्फ रिप्रोडक्शन में वर्कआउट करता है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी मेटाफेज या एनाफेज में हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, तब आपको वहां पे और भी क्लियर होगा। तो मेटाफेज और एनाफेज, माइटोसिस के मेटाफेज और एनाफेज में सेल क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सीन होती है। क्रोमोसोम एक तरीके से बेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। तो कॉइल्ड मतलब एक तरीके से जैसे तार होता है, तार को अपन घुमा देते हैं, इस तरीके से करके कॉइलिंग फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम डेंस और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर क्रोमोसोम एक तरीके से फैली हुई स्ट्रक्चर होती तो वो पूरे न्यूक्लियस, क्या पूरे सेल के अंदर ही नहीं आती। इसीलिए क्रोमोसोम कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम को और डीपली स्टडी किया जाता है तो हमें दिखाई देता है क्रोमोसोम में डीएनए का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। और डीएनए का पार्टिकल अगर हायर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो डीएनए का पार्टिकल हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता हुआ दिखाई देगा, हिस्टोन प्रोटीन को बांधता हुआ प्रेजेंट रहता है। अगर एक डीएनए का पार्टिकल है, डीएनए का स्ट्रैंड और हिस्टोन प्रोटीन को उसने बाइंड अप किया हुआ है, तो वो क्या बन गया उससे? न्यूक्लियोसोम। तो उसे बोला हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल प्लस डीएनए, इन दोनों ने बनाया क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम। समझ में आई मेरी बात? क्रोमोसोम डेंस स्ट्रक्चर है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा जटिल स्ट्रक्चर है, बहुत एक तरीके से जाल है, ट्रैप है, फैला हुआ है कॉइल फॉर्म में, एक तरीके से जाल जैसे फैला हुआ है, वो क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम में जब हमने और डीपली स्टडी की तो हमें क्रोमोसोम में क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं। और क्रोमेटिन क्या है? फिर और ज्यादा डीपली स्टडी की तो हमें वहां पे दिखाई दिया कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी। डीएनए की स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें वहां पे एक हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दी, ऑक्टामर, 8 हिस्टोन प्रोटीन। जब 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप करती है, बांधती है, तो क्या बनाती है? न्यूक्लियोसोम। तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल।
वो सब किस चीज में है? क्रोमोसोम के अंदर है। सो क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर बात करते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है पर्टिकुलर। आप लोग सभी जानते हो कि क्रोमोसोम स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होते हैं। क्रोमोसोम के नंबर के बिहाफ पे ही हम न्यू तरीके से क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर स्टडी करके बहुत सारे प्लांट्स का की इकोनॉमिक वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। So the number of chromosome in a given species is usually constant, containing diploid number of chromosome. बेसिकली क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होते हैं और डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं सोमेटिक सेल में, और हैप्लॉयड होते हैं सेक्स सेल में। जो सेल सेक्स क्रोमोसोम में पार्टिसिपेट नहीं करती वो सोमेटिक सेल बनाती हैं। जैसे स्किन है हमारी, ये सोमेटिक सेल है। और जो सेल पार्टिसिपेट करती हैं सेक्स क्रोमोसोम में, वहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम के नंबर वेरिएबल होते हैं और स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होते हैं। जैसे देखा जाए प्लांट है एस्कारिस, वो सॉरी प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोरा जो है एस्कारिस मैगल से पहला, इसके अंदर क्रोमोसोम के का नंबर 2 होता है। और पैरामीशियम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 30 से 40 प्रेजेंट होता है। हाइड्रा बल्गैरिस में क्रोमोसोम का नंबर 32। म्यूस्का डोमेस्टिका में क्रोमोसोम का नंबर 12। गौरिल्ला में क्रोमोसोम का नंबर 18 और ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर 46। तो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम के बिहाफ पर हम टेक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स इसे हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के बिहाफ पे टेक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उस टर्म को बोलेंगे साइटोटेक्सोनॉमी। एंजियोस्पर्म में जो हैप्लॉइड नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। ज्यादातर क्रोमोसोम के नंबर 3 to 16 होते हैं। सो दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर वेरिएबल होता है स्पीसीज टू स्पीसीज एंड जो एक ऑर्गन टू ऑर्गन भी क्रोमोसोम का नंबर वेरिएबल होता है। ये है क्रोमोसोम के नंबर। यहाँ पे ये प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, कुछ कॉमन नेम है प्लांट के, जैसे कि रेडिश, गाजर, कैबेज यानी कि गोभी, कैबेज, ब्रेसिका, ओलिरेसिया। क्रोमोसोम का नंबर 18 है। रेडिश में क्रोमोसोम का नंबर 18 है। कॉटन, जिससे कॉटन बनता है, गॉसिपियम, इसमें क्रोमोसोम का नंबर 42 है। कोई भी 5 प्लांट आप इसमें से राइट डाउन करना, कोई भी 5 प्लांट जो आप डेली यूज में ले रहे हो, जैसे कि पोटैटो है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 48 है। बनाना है, हर कोई खाता है। म्यूसा, क्रोमोसोम का नंबर उसमें ये जो आपको क्रोमोसोम के नंबर दिखाई दे रहे हैं 22, 44, 55, 77, ये है, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टडी की गई है स्टडी की गई है और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस उसकी देखी गई है। और हाइब्रिड तरीके से, पॉलीप्लॉइडी तरीके से इसमें क्रोमोसोम के नंबर को वेरिएबल किया गया है। अनियन, क्रोमोसोम का नंबर 16 होता है प्याज में। वीट में क्रोमोसोम का नंबर 28 होता है। वीट के ऊपर पॉलीप्लॉइडी के बिहाफ पर स्टडी की गई है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर के साथ छेड़खानी की गई है। दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर इकोनॉमिकली उस प्लांट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए क्रोमोसोम के नंबर के साथ वेरिएबिलिटी आती है। अगर वीट की बात करते हैं तो वीट की जो वेराइटी होती है, बहुत सारी वेराइटीज हैं वीट की। एक वो वीट है जिससे ब्रेड बनती है खाली, एक वो वीट है जो हमारे खाने में यूज होती है, ऑक्टामर, हेक्सामर एंड इस टाइप की जो
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बिहाफ पर वेरिएबिलिटी होती है। ऑक्टामर व्हीट ज़्यादातर चाइना में खाया जाता है। ऑक्टामर व्हीट का जो यूज़ होता है मैदा बनाने में या फिर जो पेस्ट्री वगैरह होती है उनमें बनाने में होता है। वो उसमें 8 क्रोमोसोम प्रेज़ेंट रहते हैं, 8 पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेज़ेंट रहते हैं। हेक्सामर में जो हेक्सामर क्वालिटी है वो उस क्वालिटी का हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। और जो टेट्रा क्वालिटी होती है उसका यूज़ ब्रेड में होता है। बेसिकली क्रोमोसोम की क्वालिटी के बिहाफ पर इनमें और भी क्वालिटी होती है जो ऑक्टामर क्वालिटी है क्रोमोसोम की। व्हीट की बात कर रही हूँ मैं। गेहूं में जो ऑक्टामर क्वालिटी है वो क्वालिटी केवल और केवल अगर हम उसे ज्यादा बेकिंग करते हैं, ज्यादा सेकते हैं तो वो जल जाता है। जरा सा भी आप फ्लैम पे रखोगे, जरा सा भी उसे सेकोगे तो वो जल जाएगा, इसलिए उसका यूज पेस्ट्री वगैरह में ज्यादा किया जाता है। तो अलग अलग क्वालिटी के बिहाफ पे, क्रोमोसोम के बिहाफ पर ही उसकी स्टडी इस तरीके से पॉसिबल हुई है, जिसे पॉलीप्लॉइडी के थ्रू हम उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वेरिएबल कर सकते हैं, कम या ज्यादा। तो कोई भी प्लांट आप इसमें से 5 प्लांट ले लेना अपने हिसाब से, और इन 5 प्लांट के बॉटेनिकल नेम के साथ साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप यहाँ पे राइट डाउन करने हैं आपको। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से प्लांट में कितने क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं तो आप बताओगे इसमें से। क्रोमोसोम के साइज के ऊपर बात करते हैं। क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो भी वेरिएबल होता है, और अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली जो रेंज होती है क्रोमोसोम के, वो 0.5 से लेकर 30 म्यू तक लेंथ में होती है, और 0.2 से लेकर 3 म्यू तक डायमीटर में होती है। क्रोमोसोम बेसिकली न्यूक्लियस में अलग टाइप के होते हैं, बट ज्यादातर सेल्स में सेम साइज के होते हैं। प्लांट सेल में नॉर्मली लार्ज यानी कि बड़े क्रोमोसोम होते हैं कंपैरिजन टू एनिमल सेल। वेरिएशन के बिहाफ पर ही, बिकॉज ऑफ साइज में वेरिएबिलिटी आती है, क्रोमोसोम नंबर साइज में अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से क्रोमोसोम के नंबर में साल डिवीज, जैसे वेरिएशन इन साइज ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी इंड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ एनवायरमेंटल एजेंट। एनवायरमेंटल तरीके से भी हम उसमें साइज में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि सेल डिवाइडिंग एट लो टेम्परेचर हैव शॉर्टर मोर कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम than those dividing at high temperature। अगर हमें लैब के अंदर इन टिश्यू कल्चर इन लैब यानी कि इन विट्रो सिचुएशन में अगर हमें सेल में डिवीजन कराना है कम टेम्परेचर पर, तो वहां पे क्रोमोसोम का जो साइज होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर हमने हाई टेम्परेचर पर सेल डिवीजन कराया तो वहां पे क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो हाई होगा। ये क्रोमोसोम का नंबर और साइज ये आपको इजीली, अगर आपको प्रैक्टिकल के बिहाफ पे देखना है तो आप लोग गूगल पे सर्च करना है या यूट्यूब पे ऑनियन का रूट टिप सेल डिवीजन सर्च करना, प्याज का रूट टिप सेल डिवीजन। वहां से आपको आप वहां से वीडियो देखना, उस वीडियो से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉल्चिसाइन एक तरीके का एक ऐसा केमिकल होता है जो कि क्रोमोसोम के साइज पर अफेक्ट डालता है। कॉल्चिसाइन एक एल्कोलॉइड है। कॉल्चिसाइन एक एल्कोलॉइड है जो कि सेल डिवीजन के स्पिंडल फॉर्मेशन पर अफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्रोमोसोम के साइज पर अफेक्ट करता है, जिससे क्रोमोसोम का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। रैपिड एंड रिपीटेड डिवीजन टेंड टू रिजल्ट अ स्मॉलर क्रोमोसोम। अगर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता जा रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है, तो वहां पर भी क्रोमोसोम का जो साइज होगा वो छोटा होगा। अगर क्रोमोसोम बहुत थोड़ा कम स्लो प्रोसेस से हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्रोमोसोम थोड़े लेंथ में ज्यादा होते हैं, साइज में। प्लांट में फॉस्फेट का जो अमाउंट होता है
वो एक तरीके से न्यूट्रिशनल मीडियम में क्रोमोसोम के जो साइज है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का जो बेसिकली रोल है वो डीएनए में भी फॉस्फेट का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए फॉस्फेट के थ्रू हम क्रोमोसोम के साइज को अफेक्टेड कर सकते हैं। अगर हम फॉस्फेट की हाई कंसंट्रेशन दे दें इन विट्रो कंडीशन में तो लार्ज क्रोमोसोम होता है, और अगर कम कंसंट्रेशन दें तो स्मॉल क्रोमोसोम का साइज रहता है। Number, size, then shape. The shape of the chromosome is changeable from phase to phase in the continuous process of the cell growth and cell division. जैसे जैसे सेल ग्रोथ होती रहती है, सेल डिवीजन होता रहता है, वैसे वैसे जो क्रोमोसोम की शेप है वो बनती बिगड़ती रहती है। आप लोगों ने सेल डिवीजन सेल साइकिल में, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो सुना ही होगा आपने, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज में अलग अलग टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। सेल जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो अलग अलग होता है। इन द रेस्टिंग फेज और इंटरफेज, रेस्टिंग फेज को इंटरफेज भी बोलते हैं, जो सेल की रेस्टिंग फेज या इंटरफेज होती है, क्रोमोसोम थिन होते हैं। थिन मतलब पतले, पतले होते हैं, कॉइल फॉर्म में, मतलब जैसे तार की जैसी स्ट्रक्चर, कॉइलिंग, इलास्टिक, आप उन्हें अच्छे से इलास्ट कर सकते हो, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल, बहुत ज्यादा जटिल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड के जैसी, धागे की जैसी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, स्टेन की जैसी स्ट्रक्चर, धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। जब इन्हीं क्रोमेटिन थ्रेड का और स्टडी करते हैं तो हमें वहां पे डीएनए का मॉलिक्यूल मिलता है जो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड अप रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। रेस्टिंग फेज में, यानी कि जो इंटरफेज है, वहां पे क्रोमोसोम पतले रहते हैं और थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉइल फॉर्म में होते हैं, और जिन्हें हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। लेकिन इंटरफेज के, मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में हो जाते हैं, मोटे मोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम पर एक क्लियर जोन होता है जिसे सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर का काम होता है दो क्रोमेटिड को जोड़ के रखना। ये पॉइंट अगर मेरा है तो ये दो उंगलियों के बीच का अगर ये पॉइंट, अगर ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ से ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, इन दोनों फिंगर को मैं बोलूंगी ये सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है। तो सेंट्रोमियर का जो वर्क होता है, सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है। Each chromosome contain a clear zone known as centromere or kinetochore along their length. Centromere divide the chromosome into two part. दो पार्ट में डिवाइड करके रखा। इन दोनों पार्ट को क्रोमोसोम आर्म बोलते हैं, क्रोमोसोम भुजा। ठीक है, इन दोनों आर्म को क्रोमोसोम, दोनों पार्ट को क्रोमोसोम आर्म बोलते हैं। द जो शेप होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को बोलते हैं जब सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट रहता है और दूसरी आर्म उसमें प्रेजेंट नहीं होती। एक्रोसेंट्रिक उस क्रोमोसोम को बोलते हैं जब सेंट्रोमियर एक छोटी सी सबस्टेंस के साथ प्रेजेंट रहता है, उसमें बहुत छोटी आर्म प्रेजेंट होती है और एक बहुत बड़ी आर्म प्रेजेंट होती है। सब मेटासेंट्रिक उस क्रोमोसोम को बोलते हैं जब एक थोड़ी बड़ी आर्म प्रेजेंट होती है और एक थोड़ी छोटी आर्म प्रेजेंट होती है। मेटासेंट्रिक उस क्रोमोसोम को बोलते हैं जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहता है और दोनों आर्म्स इक्वल इक्वल डिवाइडेड होती हैं।
टीलोसेंट्रिक रोड लाइक के जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होगा, जहां पे दूसरी आर्म प्रेजेंट होगी ही नहीं। एक्रोसेंट्रिक जे शेप की जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जे शेप की जैसी स्ट्रक्चर बन रही है बी में, जे शेप की जैसी स्ट्रक्चर बनाता है ये। और इसमें एक आर्म बहुत लंबी होती है और एक आर्म बहुत छोटी होती है। सबमेटासेंट्रिक एल शेप की स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें दोनों आर्म्स अनइक्वल फॉर्म में होती हैं। मेटासेंट्रिक वी शेप में होगा, जिसमें दोनों आर्म इक्वल इक्वल डिवाइडेड होंगी। शेप के बाद साइज, शेप एंड नंबर। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लाइट माइक्रोस्कोप में जब क्रोमोसोम की स्टडी की गई, क्रोमोसोम कह सकते हो आप, क्रोमोसोम के अंदर बिकॉज ऑफ बहुत सारे क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर, थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उसे क्रोमेटिड बोलते हैं। तो क्रोमोसोम को आप क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हो। ये जब क्रोमेटिड की स्टडी की गई थी लाइट माइक्रोस्कोप में, तो थ्रेड के जैसी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिली, तो उस थ्रेड के जैसी स्ट्रक्चर को बोला गया क्रोमोनीमा। ये क्रोमोनीमा मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्रोमोसोम पेलिकल, जो पेलिकल होता है कवरिंग, ऊपर वाली कवरिंग, जिसे कवर, जिसे खोल बोलते हैं ऊपर का, उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। Electron microscopic studies later show that there is no defined membranous pellicle surrounding the chromosome. जो पेलिकल ऊपर की कवरिंग बना रहा है, वो एक तरीके से डिफाइन दिखने वाली स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस नहीं है। आउटर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बाहर प्रेजेंट होती है, और इन जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिड प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट रहते हैं, जो सेंट्रोमियर का सेकेंडरी सेंट्रोमियर भी हम उसे बोल सकते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है, टीलोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं, सैटेलाइट प्रेजेंट रहता है, जैसे कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, दिस वन। क्रोमोसोम की जब आप स्टडी करते हो, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को जब आप माइक्रोस्कोप में सीन करते हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखाई देती है। जब और ज्यादा डीपली स्टडी करने पे, तो पेलिकल जो आउटर स्ट्रक्चर बना रहा है, ऊपर की जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, ये है पेलिकल। इसके अंदर जो थ्रेड के जैसी स्ट्रक्चर है, ये है आपके क्रोमेटिड। क्रोमेटिड धसे हुए हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और सैटेलाइट प्रेजेंट है, क्रोमोनीमेटा, एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्पिंडल फाइबर। और इसकी स्टडी करने पे आपको ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसकी। टीलोमियर, टीलोमियर डीएनए के मटेरियल को डिग्रेड होने से बचाता है, उसे डिफ्यूज होने से बचाता है। तो जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, तो क्रोमोसोम में क्रोमोमियर दिखाई देते हैं, क्रोमोनीमा दिखाई देते हैं। क्रोमोमियर ध्यान से देखना, क्रोमोमियर धागे जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है, वो है क्रोमोमियर। धागे के ऊपर जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ना, दाने जैसी स्ट्रक्चर, वो है क्रोमोनीमा। बीच में सेंट्रोमियर है, जो कि जिसने दोनों क्रोमोसोम को दोनों क्रोमेटिड को हेल्ड करके रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है। मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स इसलिए प्रेजेंट होता है कि उसमें क्रोमोसोम अंदर की साइड धसा हुआ रहता है, तो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। पेलिकल, पेलिकल जो कि क्रोमोसोम के बाहर की सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, उसे पेलिकल बोला गया है। बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है पेलिकल और मैट्रिक्स में, कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, केवल और केवल क्रोमेटिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है।
तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा। क्रोमोमियर कौन सी स्ट्रक्चर है? दाने के जैसी स्ट्रक्चर है। क्रोमोनिमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। डोंट बी कंफ्यूज। अक्सर ये क्वेश्चन आता है हाफ मार्क्स में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमोमियर एंड क्रोमोनिमा। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोमियर है वो दाने जैसी जो स्ट्रक्चर है, बीड के जैसी स्ट्रक्चर है क्रोमेटिड के ऊपर, उसे बोल रहे हैं हम क्रोमोमियर। और क्रोमोनिमा थ्रेड जैसी जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोनिमा है क्रोमेटिड। क्रोमोनिमा है क्रोमेटिड, और क्रोमोमियर एक जो दाने जैसी स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट है वो है क्रोमोमियर। मैट्रिक्स जिसके अंदर क्रोमेटिड धसा हुआ है, पेलिकल जो ऊपर की कवरिंग है,